जातिवाद की शुरुआत ही गुजरात से हो रही है। ये लोग जातिवाद पे तो जीत के आते, नहीं तो जीतो बलबूते पे। विधायक ने मारा, विधायक ने खुद मारा था, लातों से मारा था। अभी इन लोगों को लगा हम हारने वाले हैं, तो हिंदू मुसलमान चालू हो चुका हिम्मतनगर से। गुजरात में राम राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में कह रहे राम राज आ गया। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी यहाँ नहीं आया, वहाँ तो 5 सालों में आ गया। अब ये लोग राम के नाम पे जीत के आते, फिर राम को साइड में कर देते। वो रिटायर होगा तो क्या टेंशन है, बीजेपी का दफ्तर खाली हमारे लिए। फरियाद लेके जाने वाली को तो लात मार के भगा रहे हैं वो नारी। बीजेपी के कार्यकर्ता ही हिंदू है, बीजेपी के कार्यकर्ता ही कार्यशील है। वोटर क्या है? वोटर कुछ नहीं है, वोटरों को तो गुलाम बना के। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार हम गुजरात में घूम रहे हैं और यहाँ के विधानसभाओं का हाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये नारोड़ा विधानसभा है और ख़ास बात ये है कि बीजेपी के यहाँ पर विधायक पिछले 5 बार से हैं, यानी कि 25 सालों से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं और सरकार भी पिछले 27 साल से लगातार जो है वो बीजेपी की चली आ रही है। तो तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 27 सालों में क्या कुछ काम दिखा है, 25 सालों में जो विधायक रहे हैं कितना विकास हुआ विधानसभा का। तो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। बोलिए। दिनेश मिश्रा, सामाजिक आज्ञावन विस्तार का सामाजिक आज्ञावन हूँ। बताइए। मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या कैसा माहौल दिखा 27 साल बीजेपी की सरकार? 27 साल बीजेपी की सरकार, हर चीज़ के ये नारों में तो ये बहुत बड़े अपने आप में नारे ही नारे चले हैं, लेकिन कोई भी चीज़ में ये लोग सही उतरे नहीं है। तो बीजेपी है, जिनके विधायक हैं यहाँ पे नरोड़ा में, उनका नारा है नारी सशक्तिकरण। ठीक है, नारी सशक्तिकरण किसका नारा है? बीजेपी का। उनके विधायक यहाँ है। अब उनके कार्यालय पे कोई काम के हेतु से फरियाद लेके जाने वाली को तो लात मार के भगा रहे हैं वो नारी और भगा रहे हैं वहाँ के विधायक और उनके कार्यकर। आप कहोगे तो उसके मैं वीडियो भेज दूंगा। और लात मार के उनके कार्यकर और खुद विधायक की हाजिरी में और जो पक्ष बोलती है नारी सशक्तिकरण के एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया खर्च करती है। और बाकी रहा कार्य की बात, तो एक सरदार नगर को देख लो, वो भी नरोड़ा विधानसभा में आ रहा है और प्रॉपर एक कम्युनिटी से धारासभ्य हैं, सिर्फ उन्होंने विकास वही विस्तार का किया है, बाकी सबको राम राज्य प्रजा सुखी अपने अपने भरोसे। तो गुजरात में राम राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में कह रहे राम राज आ गया। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी यहाँ नहीं आया, वहाँ तो 5 सालों में आ गया। अब उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हो तो वहाँ न्यायालय और न्याय प्रक्रिया एकदम बंद कर दो। कोर्ट की जगह वहाँ बुलडोजर रख दो। क्या जरूर है न्यायपालिका की? बुलडोजर से ही सरकार चलानी है उत्तर प्रदेश में, तो सारा न्यायालय बंद कर दो, जजों की नियुक्ति बंद कर दो और हर जिले में 20-20 बुलडोजर रख दो। पहले होता था कि पीड़ित लोग कोर्ट तक जाते थे, अब ये हो रहा है पीड़ित जैसे ही पुलिस स्टेशन जा रहे, पुलिस स्टेशन में फरियाद हो रही है, जाके उनका जो भी है उनका न न्याय प्रक्रिया में न उनकी लोग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। नहीं, पूरे अब जागरूक हो गया है। पाँच टर्म से यही कुबेर नगर वार्ड विधानसभा नरोड़ा ही है। आप जहाँ खड़े हो नरोड़ा विधानसभा ही है। 20 बरस का कॉरपोरेशन बीजेपी का, वो लोग ने काम नहीं किया तो यही प्रजा ने परिवर्तन लाया और कार्यशील व्यक्ति, कार्यशील कॉरपोरेटर लाए। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, 5 साल में कहा गया कि वहाँ राम राज है। यहाँ तो बीजेपी की सरकार 25 सालों से है, 27 सालों से है, यहाँ नहीं आया। विधायक भी 25 सालों से है। अब आप बोल रहे हो गुजरात की बात कर रहे हो। आज हिंदुस्तान कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? गुजरात के 4 लोग चला रहे हैं। कौन 4 लोग? 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। ठीक है। अब आप गुजरात में इससे ज़्यादा किसी का कोई विकास हुआ नहीं। गुजरात में सिर्फ सिलेक्टिव लोगों का विकास हो रहा है। ठीक है। तो सिलेक्टिव लोग में आप लोग क्यों नहीं है? यहाँ पे एक बार दिखाइए ज़रा, तमाम जनता जुड़ चुकी है, आने जाने वाले सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों का विकास क्यों नहीं है? फिर हमारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम बीजेपी के कार्यकर नहीं है। अगर बीजेपी कार्यकर्ता के होते हैं? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हिंदू है, बीजेपी के कार्यकर्ता ही कार्यशील है और बीजेपी के वोटर क्या है? वोटर कुछ नहीं है। वोटरों को तो गुलाम बना के रखा है। मतलब आप समझ नहीं रहे हो, वोटरों को तो गुलाम बना के रखा है। कमल का निशान और मोदी सरकार। विधायक कभी अपना काम लेके क्यों नहीं बाहर आ रहा है कि मैंने ये काम किया, मुझे वोट दो?
क्यों हर छोटे से बड़े इलेक्शन में कमल निशान और मोदी जी का चेहरा दिखा रहे हैं। भैया मिश्रा जी काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई 27 सालों से सरकार है फिर भी गुजरात बेहाल है, तो आपका क्या नाम है? विशाल भाई, हैं? विशाल टापाणी। हैं? विशाल जी, तो ये बताइए विशाल जी, क्या कैसा लगा गुजरात का 27 सालों का काम, और फिलहाल चुनाव भी आने वाला है? एक्चुअली जो आप बता रहे कि 27 साल में अगर गुजरात में सही होता तो अभी का सीएम चेंज नहीं करना पड़ता इन लोगों को। क्यों चेंज किया कि कोई प्रोग्रेस नहीं था, खाली रेवेन्यू स्टैम्प था, हाँ। वही हिसाब से चेंज कर दिया। और यहाँ की जो नरोड़ा विधानसभा की बात है तो 20 साल से जो छारा नगर में काम नहीं किया था वो यहाँ के कॉरपोरेटरों ने करवाया। जहाँ पे रोड नहीं था, पानी नहीं था, वो सब कुछ यहाँ के निकुल सिंह, कामिनी बेन और उर्मिला बेन ने वो काम करवाया। हाँ। ये लोग, हाँ, 25 सालों से बीजेपी के विधायक है तो कुछ सुन के सोच के तो चुनते होंगे आपकी, भैया दोबारा दे दो, तिबारा दे दो, चौथी बार दे दो, पांचवी बार दे दो। ये जो सोचने वाली बात है ना कि यहाँ पे जो नरोड़ा का आता है वहाँ पे जैसे सरदार नगर है, वहाँ पे सब जो सिंधी वोट है अच्छा। तो वो सीधे बीजेपी में ही गिरते, नहीं तो बाकी कोई, हाँ, यहाँ पूरा जातिवाद। यूपी बिहार में जातिवाद होता है। गुजरात की जातिवाद की शुरुआत ही गुजरात से हो रही है। ये लोग जातिवाद पे तो जीत के आते, नहीं तो जीतो बलबूते पे कोई नहीं जीत पाएगा। अभी इन लोगों को लगा हम हारने वाले हैं तो हिंदू मुसलमान चालू हो चुका हिम्मतनगर से, क्या फायदा? गरीब जनता तो मांगती ही नहीं है कि यहाँ पे दंगा होवे। ये लोग राम के नाम पे जीत के आते फिर राम को साइड में कर देते हैं, ये सब जानते हैं। और यही चीज, बार जो चुनाव होगा वो मुद्दा क्या होगा? अभी 6 महीने वाला चुनाव है, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? यहाँ पे अभी जनता जान चुकी है कि बीजेपी की बुरी तरह यहाँ पे हार होने वाली है। ये बात कि जो सीएम बदलना पड़ा, पहले सीएम रखा बुटलेकर, अभी दूसरा सीएम लाए रेवेन्यू स्टैम्प, सबको खाली चलाना है, पूरा इशारा दिल्ली से होता है। अमित शाह बोल देंगे ये करना, अमित शाह बोल देंगे ये करना है, यही चीज़ है। बोलेंगे अदानी नक्की करेगा, बोले इसको सीएम बनवाना है, चलो पटेल को ला दो, इसको ला दो। अगर यहाँ पे जानता है, पब्लिक जानती है कि अगर किसी को राजकारण यहाँ पे करना है या सीएम बनाना है तो सबसे ज़्यादा पब्लिक ओबीसी की है। अच्छा। अदर बैकवर्ड क्लास की वहाँ का सीएम होना चाहिए बाकायदा, पर वो लोग वैसे नहीं चला रहे। बोले किसके पास में पैसा है, कौन सरकार चला पाएगा, ला दो बीजेपी को। चलिए आप भी भाई साहब थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, रुक जा, बात करते हैं। आप भी आगे आ जाइए। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो बापू नगर से आया अभी। बापू नगर से? तो जी। कुछ काम धाम करके आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट गया था। क्या माहौल है? 27 सालों बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, 5 साल सुना है विधायक भी 5 साल से यहाँ पर है। यहाँ तो बीजेपी का बुरा हाल है, बोलने जैसा नहीं है। तो बीजेपी का बुरा हाल है या जनता का बुरा हाल है? जनता का हाल है, मतलब बीजेपी ने करके रखा है, जनता का बुरा हाल है ना। अच्छा। हाँ, सरकार का बुरा हाल होगा तो जनता का बुरा हाल तो ऑटोमेटिक होने ही वाला है ना। वो तो स्वाभाविक सी बात है ना। अब की बार चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? सोच तो रहे परिवर्तन जरूरी है, जैसे पूरे देश में परिवर्तन हुआ ऐसे गुजरात में भी परिवर्तन जरूरी है। कहाँ देश में? मोदी जी तो अभी लेकिन मतलब उस बहाने तो हुआ था ना, 2014 में इसी बहाने हुआ था ना परिवर्तन। एक बार मौका तो एक बार मौका इधर भी तो मिलना चाहिए ना। वर्षों से सरकार चली आ रही बीजेपी की, एक बार मौका कांग्रेस को भी परिवर्तन जो है जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम रवि शाह है। रवि शाह? हाँ। तो अमित शाह जी के? नहीं हम लोग परदेसी बस्ती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और इस बार जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनका ऐसा है कि वो लोग बंगला एरिया का ज़्यादा विकास करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे परदेसी बस्ती है तो हमारे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम तो वोटर है, हमने पूरा मत बना लिया है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे। अच्छा। और निकुल सिंह जैसे किसी व्यक्ति को, आपने कहा कि हम परदेसी हैं, कहाँ से आके रहे हैं? हम लोग मैं तो बिहार से हूँ, बाकी यहाँ पे राजस्थानी, यूपी, एमपी, इस तरीके की बस्ती यहाँ पे रहती है। सभी जगह से लोग आके रहते हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पे पिछले 22-23 साल से रह रहा हूँ। 3-4 बार वोट भी कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। अच्छा, पिछली बार जो कई बार से वोटिंग कर रहे हैं तो क्या सोच के आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? क्या हम मुद्दे होते हैं? कोई मुद्दा नहीं होता, हम तो विकास के नाम पे ही करते हैं। हमारा विकास कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। रोड टूट गया, विकास के नाम पे दिया था, विकास नहीं हो रहा है। हाँ, रोड टूटा, हमको मकान भी नहीं मिला, मेरी खुद की दुकान जा चुकी है, तो किस बात का विकास? तो इसीलिए आप परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ। हैं? आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? सुमित पाठक नाम है मेरा। पाठक जी, ये बताइए कि युवा है और युवा क्या सोच रहे हैं आपकी बात? युवा तो परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि 27 साल से यहाँ बीजेपी है। हाँ। बीजेपी समझो गुजरात में नहीं भी थी ना तो भी गुजरात की पहली सीट यहाँ पे निकली हुई है। उसके बाद में आप देखोगे सिर्फ कुबेर नगर, ये लगभग ये 1 साल 1.5 साल पहले यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन आया। यहाँ पे जो पार्षद बने हुए वो कांग्रेस के बने हुए, क्योंकि वो ये हद तक पब्लिक कंटाल चुकी थी, हैरान परेशान हो गई थी कि उन्होंने जाके वोट
सिर्फ कांग्रेस को डाला है, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते थे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तो इतने सालों से मैं अगर बात करूँ विधानसभा लेवल की, तो विधानसभा में विधायक तो कई सालों से बीजेपी की है। नहीं, हर बार ये लोग बदल देते हैं विधायक। जो यहाँ के जो विधायक होते हैं वो काम ही नहीं करते, क्योंकि उनका एक नक्की किया जाता है भाई, उस विधायक को बीजेपी बदल देती है, अलग अलग विधायक चुनती है। हर बार उनका एक कोई भी विधायक 10 साल तक यहाँ पे रहा नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक नियम है कि उनको बोल दिया भाई तुम कोई काम करोगे ना यहाँ पे तो तुमको हटा दिया जाएगा। तो यानी कोई विधायक काम नहीं करता, वहाँ पे कोई मिलने भी जाता है ना कि भैया कौन हो क्या, तो उनको नाम नहीं पता होता कौन सा विधायक है। हमारा विधायक है तो सर अगर कोई महिला को मारता है तो पेपर में आता है। हमारा विधायक ने भी महिला को बहुत मारा था, उसके वहाँ पे खाली फरियाद बताते फरियाद लेकर हाँ, गई थी। सिर्फ पानी के लिए, पानी नहीं आ रहा था तो बोला कि भैया हमारा घर पे पानी नहीं आ रहा है, तो उसको बहुत मारा था। वो मुद्दा चला, विधायक ने मारा था। विधायक ने खुद मारा था, लातों से मारा था, और 1.5 महीना तक वो मुद्दा चला था। परंतु यही देखती बीजेपी को यहाँ वोट एक कौम की वजह से वो जीत जाती है, और उसी कौम के व्यक्ति को बीजेपी हमेशा लेके आती है, दूसरी कौम को कभी मौका नहीं देती। क्या नाम है विधायक? विधायक बलराम थपानी करके यहाँ पे। हाँ बलराम थपानी। हाँ, वो सिंधी है, और सिंधी कास्ट के जितने भी हैं वो वोटिंग एक साइड गिरती है। मुझे लगा था यहाँ के जातिवाद बहुत कम होगा। नहीं, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। यही तो जातिवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ से शुरू होता है जातिवाद। हाँ, ये 25 साल 27 साल पहले से जो जातिवाद चलता आ रहा है, उसके बदौलत इनको एक ही सीट दी जाती है, जो सिंधी सीट यहाँ फाइनल है कि नरोड़ा विधानसभा में कुछ भी होगा बीजेपी की तरफ से सिंधी सीट मिलेगी। चलिए ठीक है, आप बताइए आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। हाँ, मेरा शेखर गुप्ता। वैसे तो गुजरात में जिससे बात करो सब बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान फोकस रखते हैं, लेकिन रोजगार का ठिकाना नहीं है यहाँ पे। रोजगार का हाँ, और ये बस्ती भी पूरी परदेशियों की है। और जास्ती करके जो लड़के नौजवान हैं वो फौज में जाते हैं, और मोदी जी ने जो फौज में जाते भी थे उनकी नौकरियाँ का 4 साल का जो कर दिया गया अग्निवीर। तो इतना अच्छा तो नाम दिया अग्निवीर। अब अग्निवीर से पर 4 साल में आदमी क्या करेगा बताइए? क्या आदमी खाएगा और क्या आदमी बचत करेगा? कि आगे के 4 साल के बाद उसका भविष्य क्या? अदानी अंबानी के लिए तो वो तैयार नहीं होगा। और भी जो पहले जो जोश था आर्मी में जाने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए, अब वो धीरे धीरे जोश खत्म होते जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने, बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि भैया सिक्योरिटी गार्ड का काम हमारे ऑफिस में तैयार हो तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, क्या कहेंगे इस तरीके के बयान पर? वो तो यही चाहते हैं ना कि सरकार खर्चा करे, और जब काम धंधा देने की बात आए तो हमारे यहाँ पे कम दाम में काम करें। नहीं तो सिक्योरिटी कह रहा है कि जिस समय में लोग बर्बाद होते थे, बच्चे बर्बाद होते थे, उस समय तक हम उसको 4 साल मतलब काम करके रिटायर होंगे और बिजनेस कर पाएंगे। सरकारी नौकरी में क्यों नहीं दे रहे, इतना बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 4 साल की जगह लाइफ टाइम के लिए करिए, 15 साल का करिए। जिस तरह से कांग्रेस ने 70 साल में लोगों को रोजगार दिया, पेंशन दी, लोगों को अमीर बनाया, ये तो 8 साल में उन्होंने अपनी मतलब वो क्या मतलब परिस्थिति है, मतलब वो बता दिया अपनी कि हम लोग देश की जनता को कितना रोजगार दे सकते हैं। 4 साल का ही दे रहे हैं रोजगार। हाँ, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? मेरा नाम बघेल रविंद्र सिंह है। हाँ। और मैं यहीं पे, मेरा बोन यहीं का ही है। अच्छा। यहीं पे मेरी शिक्षा, मेरे पिताजी, हम लोग यहीं पे बचपन से रहे। मैं तो ज़िंदगी में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे आज हम जब यहाँ पे रहे, यहाँ पे कच्ची सड़कें, लाइट, कुछ ना था। हमारे एक दिनेश शर्मा जी आए थे कांग्रेस से, जिन्होंने गलियों में पक्के पत्थर लगवाए, लाइट की व्यवस्था की और पानी की व्यवस्था की। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे अग्निवीर की बात की जो उन्होंने साहब ने कि 4 साल बाद जो भी बच्चा रिटायर होगा फौज का जवान, तो उसके लिए सबसे पहले बीजेपी की प्राथमिकता है। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो कि आप ये कहना चाहते हो कि 4 साल बाद जो भी फौजी रिटायर होगा, आज जैसे पहले जैसे 4 अग्निवीर अभी आया, उससे पहले फौजी का था, फौजी को भी रिटायर होता उसका गन का लाइसेंस होता था, बैंक में कहीं भी, रेलवे में कहीं भी, पुलिस अधिकारी अपनी जॉब प्राप्त करता था। आज कह रहे हैं प्राथमिकता हाँ, आज आप ये प्राथमिकता दे रहे हो कि वो रिटायर होगा तो क्या टेंशन है, बीजेपी का दफ्तर खाली हमारे लिए, तो तुम वहाँ पे सिक्योरिटी की नौकरी करो। जैसे तुम बैंक में, पुलिस में वहाँ पे नौकरी करते हो, ऐसे बीजेपी आज टोटल कहने का मतलब ऐसा है कि आज आप ये कहना चाहते हो कि देश को हिंदुत्व जाहिर करना है। आप मुझे एक बात बताइए कि अपने कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। उस चारों वेदों में किसी भी हिंदू शब्द का उपयोग हो तो आप मुझे कहिए। आज आप ये बोल रहे कि वहाँ पे मुस्लिम का वो कत्ल कर दिया, वहाँ पे योगी राज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्यों? वहाँ आज स्टेट लेवल का ले है तो तुम उसको केंद्र तक क्यों ले जा रहे हो? अच्छा, गुजरात में फिलहाल माहौल क्या दिखा रहा है? चुनाव आ रहे हैं, कौन कौन सा मुद्दा है जिस पे वोटिंग होगी? वोटिंग का ऐसा मुद्दा है, मैं तो 100 बात की एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज हमें ना किसी को, ना हम बीजेपी जानते हैं, ना कांग्रेस जानते हैं, ना
केजरीवाल को जानते हैं ना, आम आदमी पार्टी को। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, जो हमारे लिए खड़ा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे हित के लिए है, वो हमारा इंसान है। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इंसान बढ़िया, जैसे आज निकुल सिंह तोमर ने, इंसान बढ़िया हो, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। आज जैसे यहाँ पे ये रोड पे जो भी हुआ, किसी को पानी की समस्या, हमारे निकुल सिंह तोमर जी हैं, रात को आप उनको 12 बजे भी फ़ोन करिए, आप अननोन नंबर से, कोई भी नंबर से फ़ोन करिए, उनको बोलिए कि भैया मैं, हाँ बेटा बोल, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, उनका समाधान तुझे मिलेगा। चलिए ऐसा तो नहीं ये तमाम लोग हैं और नरोड़ा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद थे और तमाम लोगों से आने वाले चुनाव से पहले क्या है माहौल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस तरीके से गुजरात के अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग क्षेत्र से आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।